बिहार के दरभंगा जिला के करीब एक छोटा सा गांव था, भुगतपुर, जहां वक्त जैसे सदियों से रुका हुआ था। ये गांव जो सरसब्ज खेतों और नदी के किनारे बसा था, अपनी सादगी और अकीदत के लिए जाना जाता था। लेकिन इस सादगी के पीछे एक तारीक राज छुपा था, जो गांव की औरतों की जिंदगियों को खामोशी से तबाह कर रहा था। गांव की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी, जो न तो खुशी की थी और न ही ईद या त्योहार की रौनक। ये हलचल एक झोपड़ी से शुरू हुई थी, जो गांव के बाहर नदी के किनारे वाक़ई थी। इस झोपड़ी में रहता था एक शख्स जो खुद को वशवानंद बाबा कहता था। सफेद चूल्हा, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर भभूत लगाए वो खुद को शिव का बंदा कहता था। उसका तावीज़ था कि उसे ख्वाब में हुक्म मिला है कि वो उन जोड़ों को औलाद दिलाए जिनकी गोद खाली है। गांव के लोग जो सदियों से तवहुमात और अकीदों की जंजीरों में जकड़े थे, इस दावे पर यकीन कर बैठे। औरतें जिनके दिल माँ बनने की हसरत से भरे थे, बाबा की झोंपड़ी की तरफ खींची चली आती। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ती, औरतें सर पर पुल्लो डाले शर्माती हुई छुपते छुपाते इस झोंपड़ी तक पहुंचती। वापस आते वक्त उनकी आंखें नम होती, लेकिन होठों पर एक अजीब सी खामोशी होती। वो बस इतना कहते कहा है, भगवान की कृपा जरूर होगी। ये खामोशी गांव में एक राज बन चुकी थी, जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता था। बाबा की झोंपड़ी के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। औरतें, जिनमें से कुछ गांव से थी और कुछ बाहर से, अपनी उम्मीदों के साथ वहां पहुंचती। बाबा हर औरत को अलग बुलाता, इसे एक खास भभूत देता और कहता कि ये शिव की कृपा है, तुम्हारे दुख जल्द दूर होंगे। कुछ औरतें वापस आते वक्त रोती हुई नजर आती, कुछ कई दिनों तक घर से बाहर न निकलती। गांव के लोगों ने इसे मौजज़े का नाम दिया, लेकिन कोई इस राज की गहराई तक नहीं गया। गांव के प्रधान रामलाल ने एक दिन बाबा से कहा कि वो झोंपड़ी छोड़कर गांव के बीच में एक पक्का आश्रम बना ले, लेकिन बाबा ने हंसकर इनकार कर दिया। जहां साधना होती है, वहीं खिदमत का फल मिलता है, उसने कहा। इस एक जुमले ने बाबा की मकबूलियत को और बढ़ा दिया। अब तो दूर दूर से औरतें आने लगी, कोई बेटे की ख्वाहिश में, कोई माँ बनने की प्यास लिए। बाबा की झोंपड़ी अब एक मंदिर की तरह मुकद्दस माना जाने लगा और उसकी भभूत को मोजज़ाती दवा समझा जाने लगा। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक तारीख हकीकत थी। बाबा की झोंपड़ी में जो कुछ हो रहा था, वो कोई मोजज़ा नहीं था। वो औरतों को एक खास भभूत सूंघाता, जिसमें नशा आवर दवा मिला दी जाती थी। जैसे ही वो बेहोश होती, बाबा उनकी बेहोशी का फायदा उठाता और उनके साथ घुनावनी हरकत करता। बाद में वो तमाम शवाहिद मिटा देता और औरतों से कहता कि ये देवी का नूर था और शिव की साधना का आशीर्वाद था। औरतें, जो खौफ, शर्म और अकीदत के मारे चुप रहती, उसे सच मान लेती। कुछ को लगता कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मुआशरे के डर से वो खामोश रहती। गांव की एक स्कूल टीचर मीना देवी, जो शहर से पढ़कर आई थी, ने सबसे पहले इस राज पर शक किया। वो पढ़ी लिखी थी और अकीदत से ज्यादा अकल पर यकीन रखती थी। उसने देखा कि जो औरतें बाबा की झोंपड़ी से वापस आती हैं, वो सहमी हुई और उदास होती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ होता था, जो मीना के दिल में शक का बीज बो गया। उसने कुछ औरतों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया। एक औरत, गीता, ने बस इतना कहा, हमारे साथ मत बैठो बहन, बाबा नाराज हो जाएंगे। ये जुमला मीना के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसे लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन औरतें खौफ के मारे चुप हैं। मीना ने अपने एक जानने वाले पुलिस अफसर से राब्ता किया, जिसने ये मालूमात पटना हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी। वहां से ये खबर बराह रास्त IPS अफसर सवेता शर्मा तक पहुंची। सवेता एक निडर और बहादुर पुलिस अफसर थी, जो औरतों के मसाइल के लिए खास तौर पर हसास थी। उसने जैसे ही बाबा वशवानंद के बारे में सुना, इसके दिल में एक आग भड़क उठी। वो जानती थी कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मजहब के नाम पर इस्तेहसाल को किस तरह छुपाया जाता है। उसने फैसला किया कि वो इस राज की तह तक जाएगी, खाह उसे कितना ही खतरा क्यों ना उठाना पड़े। सविता ने अपनी वर्दी उतारी, एक आम गांव की औरत का भेष बनाया, साड़ी पहनी, मांग में संदूर लगाया और आंखों में मां बनने की बेबसी सजाई। उसने अपना जाली नाम रखा राधा देवी। एक सुबह वो अकेली भुगतपुर पहुंच गई। धूल भरी गलियों से गुजरते हुए वो बाबा की झोंपड़ी तक पहुंची। वहां पहले से कई औरतें कतार में खड़ी थी, सबकी नजरें झुकी हुई थी। सवेता ने भी खुद को उन्हीं की तरह दिखाया, खामोश, सहमी हुई, उम्मीद से भरी हुई।
झोंपड़ी का पर्दा हटा और उसे अंदर जाने का इशारा मिला। झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सी फिजा थी। अगरबत्तियों की तेज खुशबू, मध्यम रोशनी और एक कोने में बाबा विश्वानंद बैठा था, आंखें बंद किए जैसे मुराकबे में हो। उसने बगैर आंखें खोले कहा, तुम्हारी आंखों में माँ बनने की प्यास साफ दिख रही है। बैठो, शेव कृपा करेंगे। सविता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें दौड़ाई। कोई कैमरा नहीं, कोई दूसरा शख्स नहीं, बस एक लड़का बाहर बैठा था जो पर्दा हटाता था। बाबा ने एक छोटी कटोरी में सफेद भभूत दी और कहा, उसे माथे पर लगाओ और आंखें बंद करके मुराकबा करो। सविता ने भभूत लगाई। उसे खुशबू अजीब सी लगी, जैसे कोई केमिकल हो। सर में हल्की सी झंझनाहट हुई और फिर चक्कर आने लगे। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वो गिर रही है और फिर मुकम्मल सन्नाटा। जब उसकी आंख खुली, वो झोंपड़ी के फर्श पर पड़ी थी। उसका जिस्म बरहना था, दिल धुक से रह गया। बाबा एक कोने में बैठा मंत्र जप रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सविता सदमे में थी। उसने अपने कपड़े ढूंढे, बाबा की चादर से खुद को ढांपा और बाहर निकल आई। झोंपड़ी के बाहर वही लड़का बैठा था जिसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। सविता ने नजरें झुकाकर गांव की गलियों से गुजरते हुए मेन सड़क तक का रास्ता तय किया, जहां एक ऑटो इसका इंतजार कर रहा था। पटना पहुंचते ही सविता का जिस्म तो शहर में था, लेकिन उसकी रूह अब भी इसी झोंपड़ी में कैद थी। वो घर पहुंची और बाथरूम में बंद हो गई। शावर खोलकर पानी के नीचे खड़ी हो गई, जैसे हर बूंद उसे उस मेल से पाक कर देगी। लेकिन वो मेल सिर्फ जिस्म पर नहीं था, उसकी रूह तक घुस चुका था। वो रात उसकी आंखों से नींद छीन गई। वो बिस्तर पर लेटी रही, आंखें छत पर, हाथ पेट पर, जैसे अपने वजूद को महसूस कर रही हो। मैं IPS हूँ, फिर भी इतनी आसानी से कैसे फंस गई? ये सवाल इसके ज़हन में बार बार गूंज रहा था। वो एक केस हल करने आई थी, लेकिन खुद उसी घुनावने जाल का शिकार बन गई। उसे लगा जैसे उसकी वर्दी, उसकी ताकत सब बेमानी हो गए हैं। लेकिन फिर उसके अंदर से एक और आवाज उठी, तुम औरत हो, तुम्हारा दुख भी तुम्हारा अकेला है। ये आवाज उसे तोड़ रही थी, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी ताकत भी दे रही थी। अचानक उसकी उंगलियां उसके निचले पेट पर टूट गईं। एक झटका सा लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने फौरन अपनी सबसे पुरानी दोस्त डॉक्टर रीना को फोन किया। रीना एक खातून सेहत अफसर थी और सविता को बचपन से जानती थी। सविता ने उसे सब कुछ बताया। रीना ने फौरन उसका मुआयना किया और रिपोर्ट ने सविता के खौफ को हकीकत में बदल दिया। वो हामिला थी। सविता की आवाज टूट गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। रीना ने इसे गले लगाया और कहा, तुम कमजोर नहीं हो सविता, तुम एक जंगजू हो। अब वक्त है इस जंग को आखिरी सिरे तक ले जाने का। रीना की ये बातें सविता के अंदर एक नई आग भड़काएं। उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगी। ये केस अब सिर्फ उसकी इज्जत का नहीं, बल्कि हर उस औरत की आवाज का सवाल बन चुका था जो इस बाबा के हाथों शिकार हुई थी। सविता ने अपनी वर्दी दोबारा पहनी। उसने अपने दफ्तर में उन औरतों को बुलाया जिनके चेहरों पर वही खौफ और दुख था जो उसने खुद झेला था। एक के बाद एक 6 औरतों की खामोशी टूटी। गीता, सीता, पूनम, रानी और दीगर औरतों ने अपनी कहानियां सुनाई। कुछ रोती रही, कुछ कांपती रही, लेकिन अब वो खामोश ना थी। उनके पास सच था और पहली बार कोई उनकी बात सुन रहा था। सविता ने एक खुसूसी फोरेंसिक टीम को झोंपड़ी में भेजा। वहां से कई मशकूक केमिकल, सफेद पाउडर और औरतों के इस्तेमाल शुदा कपड़े बरामद हुए। तफ्तीश से पता चला कि वो पाउडर क्लोरोफॉर्म जैसा नशा आवर मादा था जो भभूत में मिलाकर औरतों को बेहोश किया जाता था। सविता के पास अब शवाहिद थे, गवाह थे और सबसे बढ़कर उसकी अपनी गवाही थी जो कानून में सबसे मजबूत मानी जाती है। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। विश्वानंद बाबा का असर सिर्फ गांव तक महदूद नहीं था, इसके चेले पूरे जिला में फैले हुए थे। कई सियासी लीडर उसके पांव छूते थे। जैसे ही बाबा की गिरफ्तारी की खबर फैली, सविता पर दबाव बढ़ने लगा। मकामी लीडरों के फोन आने लगे। मैडम, आप पूरे धर्म पर सवाल खड़ा कर रही हैं, ये आपको जेब नहीं देता, एक लीडर ने कहा। सविता ने बगैर जवाब दिए फोन काट दिया। उसने अपने सीनियर ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वजह प्रताप को पूरी बात बताई। सर, इस केस में मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं हूँ, एक मुतासिरा भी हूँ। लेकिन जब मैं वर्दी पहनती हूँ मेरा दुख पीछे रह जाता है। मेरे सामने सिर्फ इंसाफ होता है।
वजह प्रताप ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर बोले, श्वेता, तुम अपनी वर्दी की इज्जत कर रही हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। श्वेता ने अपनी पूरी टीम को मुतहर्रिक किया। उसने गांव वापस जाने का फैसला किया। वो जानती थी कि बाबा को उसके अपने गढ़ में पकड़ना जरूरी है। एक सुबह वो खातून पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंची। बाबा इस वक्त भी अपनी झोंपड़ी में आंखें बंद किए बैठा था, जैसे उसे कोई फिक्र न हो। श्वेता अंदर दाखिल हुई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम फिर आई हो, अब क्या मांगने आई हो? श्वेता ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अपने कर्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया है बाबा, अब तुम्हारी साधना जेल में होगी। खातून पुलिस ने बाबा को हथकड़ियां पहनाई। जब उसे झोंपड़ी से बाहर लाया गया, गांव की औरतें, जो कभी उसके मोजिज़ात पर यकीन रखती थी, अब उसका झुका हुआ चेहरा देख रही थी। बाबा को पुलिस गाड़ी में बिठाया गया और श्वेता उसके पीछे चली। इसके चेहरे पर न शर्मिंदगी थी न शिकस्त। वो अब एक औरत की आवाज बन चुकी थी। पटना की खवातीन की खुसूसी अदालत में केस दायर होते ही पूरे पहाड़ में हलचल मच गई। अखबारात की सुर्खियां चीखने लगी, एक ढोंगी बाबा की हवस का सच, IPS अफसर बनी शिकार, अब दे रही है इंसाफ की मिसाल। मीडिया हर रोज अदालत के बाहर जमा होने लगा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने श्वेता को बहादुर कहा, जबकि कुछ ने उसे ही कटहरे में खड़ा कर दिया। कुछ ने सवाल उठाया कि एक पुलिस अफसर को इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेना पड़ा। कुछ ने उसकी हमल की वजह से नीच तनकीद की, लेकिन श्वेता के चेहरे पर एक भी शिकन न थी। इसका खौफ अब मर चुका था। जब बाबा विश्वानंद को पहली बार अदालत में पेश किया गया, उसने अपना पुराना नकाब ओढ़ रखा था। वही बनावटी मुस्कुराहट, वही साधु वाला अंदाज। वो बार बार कहता, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। इसके वकील ने दावीज किया कि इल्जामात बेबुनियाद हैं और ये सब श्वेता की बनाई हुई कहानी है। लेकिन फिर गवाहों की बारी आई। सबसे पहले गीता को बुलाया गया। उसने कांपती हुई आवाज में अपनी कहानी सुनाई। माई बाप, बाबा ने मुझे भभूत दी, फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो वो रुक गई, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। फिर सीता, पूनम और रानी की गवाहियां आईं। हर औरत की कहानी एक जैसी थी, भभूत, बेहोशी और फिर एक घुनावना तजुर्बा। कोर्टरूम में खामोशी छाई रही। श्वेता खामोश बैठी रही, लेकिन उसका दिल हर गवाही पर कौंप रहा था। ये वही औरतें थीं जिन्हें मुआशरे ने चुप करा दिया था। आज वो बोल रही थी और उनकी आवाज अदालत की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। श्वेता की गवाही का दिन सबसे मुश्किल था। उसने स्टैंड पर जाने से पहले अपने पेट पर हाथ रखा। वहाँ अब 4 माह का बच्चा पल रहा था। उसने जज की आंखों में देखकर कहा, मैं राधा देवी के भेष में गई थी, बाबा ने मुझे वही भभूत दी। जब होश आया मैं बरहाना थी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। बाबा के वकील ने उसे उलझाने की कोशिश की, लेकिन श्वेता ने हर सवाल का जवाब दिया। अगर मेरा चुप रहना किसी और औरत को इस जहन्नम में धकेलता, तो मेरी वर्दी मुझे कभी माफ न करती। अदालत के बाहर लोग अब इंसाफ मांग रहे थे। गांव की औरतें जो कभी सर झुकाए चलती थी, अब सर उठाकर बोल रही थी। बाबा के हिमायती खामोश हो चुके थे। इसकी जायदाद की जांच से कई केमिकल, औरतों के कपड़े और खुफिया कैमरे बरामद हुए, जो इसके ब्लैकमेलिंग के राज को खोल रहे थे। अदालत की कार्रवाई अब आखिरी मराहिल में थी। बाबा के वकील के पास अब कोई दलील नहीं बची थी। गवाहियां, शवाहिद और श्वेता की साबित कदमी ने उसे कटहरे में ला खड़ा किया था। लेकिन कानून की राह कभी आसान नहीं होती। बाबा के चेलों और सियासी हिमायतियों ने अब भी कोशिश की कि केस को कमजोर किया जाए। कुछ ने श्वेता पर जाती हमले किए, उसकी हमल को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन श्वेता अब हर पेशी पर नए हौसले से आती। उसके पेट में पल रहा बच्चा उसकी ताकत बन चुका था। जब मामला कौमी खवातीन कमीशन तक पहुंचा, दिल्ली से एक टीम आई। उन्होंने केस की जांच की और श्वेता के हौसले को खिराजे तहसीन पेश किया। श्वेता ने कहा, जब तक चुप औरत बोलना नहीं सीखेगी, कोई अवार्ड मेरी लड़ाई की कीमत नहीं चुका सकता। बाबा का चेहरा अब झुका हुआ था। वो कोर्टरूम में खामोश बैठता, न मंत्र पढ़ता, न बहस करता। शायद उसे भी यकीन हो गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। श्वेता के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ एक केस नहीं थी, बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस औरत की जीत होगी जो खामोशी से जुल्म सहती रही।
आखिरी पेशी का दिन था। अदालत ने फैसला सुनाया, वैश्वानंद बाबा को उम्र कैद की सजा। अदालत ने हुक्म दिया कि मुतासरा औरतों को बहाली और तहफ्फुज दिया जाए। श्वेता का बच्चा पैदा हुआ, एक बेटा, जिसका नाम उसने रखा वैश्वावीर। श्वेता ने उस झोपड़ी को मुतासरा औरतों के लिए एक आसरा बनाया, जहां एक पाठशाला लगती थी। वो अब डिप्टी जनरल बन चुकी थी। उसके दफ्तर में वैश्वावीर की एक तस्वीर लटकी थी, जिसके नीचे लिखा था, ये बच्चा मेरे गर्भ का नहीं, मेरे जद्दोजहद का है। गांव की औरतें अब उसे इज्जत से देखती थी। श्वेता ने न सिर्फ इंसाफ दिलाया, बल्कि एक मिसाल कायम की कि जब एक औरत बोलती है तो पूरा मुआशरा बदल जाता है। खुलासा, इस हिस्से में इंसाफ मिलता है, बाबा को सजा होती है और श्वेता अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करती है। झोपड़ी एक उम्मीद की अलामत बन जाती है और श्वेता की लड़ाई एक इल्हाम बनती है।